चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको राहु और केतु के राशि परिवर्तन का विषय लेकर के बताएंगे। किस राशि पर राहु पहले थे, किस राशि पर राहु जाएंगे। राहु के साथ हमेशा केतु सप्तम स्थान पे रहते हैं, लिहाजा जब भी राहु अपने राशि परिवर्तन करेंगे तो केतु का भी राशि परिवर्तन स्वाभाविक है। ऐसे में किन लोगों के लिए राहु का प्रभाव खराब होगा और किन लोगों का राहु केतु अच्छा फल करेगा, इस विषय को लेकर के हम चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। साथ में हम चर्चा करेंगे कि इनका निवारण कैसे हो, क्योंकि राहु और केतु ये दो ग्रह छाया ग्रह हैं। समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था और अमृत पान के समय राहु ने छद्म वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत पान कर लिया, जिसके फलस्वरूप सूर्य और चंद्रमा के कहने पर भगवान श्री विष्णु ने राहु के चक्र से दो पार्ट कर दिए। इसलिए अमृत पान करने के कारण, चूंकि मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, अतः दोनों अमर हो गए। राहु सिर और केतु धड़, अतः ये दोनों आपस में परस्पर एक दूसरे के सम्मुख रहते हैं। तो अब ये विषय आपको बहुत गहराई से समझना है, ध्यान से सोचना है। इसके फलस्वरूप आपको उनके जो दुष्परिणाम हैं उनसे बचाव का उपाय भी साथ में हम देखेंगे, बिल्कुल वैदिक परंपरा के अनुसार, शास्त्रीय परंपरा से राहु को समझेंगे। देखिए, अभी तक राहु मेष में है और इससे पहले भी राहु मेष में थे, लेकिन कब बदलेंगे? 30 अक्टूबर 2023 को रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में राहु का प्रवेश होगा। अतः मीन राशि पर राहु का बुरा असर होगा या अच्छा होगा? राहु जिन घरों को देखता है उन घरों पे भी अपनी दृष्टि के अनुसार दुष्परिणाम, फल इत्यादि देता है। राहु लग्न के अलावा पंचम भाव पे दृष्टि, सप्तम भाव पे दृष्टि और नवम भाव पर दृष्टि बराबर देता है। फल स्वरूप राहु अगर मीन राशि में है तो मीन राशि वालों को दबाव तो देगा ही देगा, साथ में जो कर्क राशि है वो भी प्रभावित होगी। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम पहले कर्क राशि पर देखते हैं। कर्क राशि पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। चूंकि राहु बृहस्पति अधिष्ठित राशि में है, मीन राशि बृहस्पति की राशि है। अब राहु बृहस्पति का गुण तो नहीं लेंगे, लेकिन बृहस्पति में अपने दुर्गुण जरूर दे देंगे। और बृहस्पति मेष राशि में है, धन स्थान पर मीन राशि वालों के बृहस्पति बैठे हुए हैं। परिणाम स्वरूप पहली बात तो मीन राशि वालों के लिए राहु मानसिक दबाव बनाएंगे और सिर में पीड़ा देंगे, उलझन देंगे, स्वभाव में चिड़चिड़ापन देंगे। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, जब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं तो सभी के साथ रिश्ते खराब करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में मीन राशि वालों को राहु
इस प्रकार से प्रभावित करेंगे। दूसरा, लग्नेश धन भाव में राहु अधिष्ठित राशि बृहस्पति की है, तो बृहस्पति को भी प्रभावित करेंगे, अतः धन भी प्रभावित होगा, क्योंकि धन कारक बृहस्पति हैं और बृहस्पति में इस राशि में बैठे हैं। इसलिए अनावश्यक व्यय बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, कौटुंबिक पारिवारिक खर्च, अपवाद, मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ सकता है मीन राशि वालों को। यहां पर मैं पुनः यही बात कहूंगा, कर्क पंचम स्थान पे चंद्र अधिष्ठित राशि पर राहु की दृष्टि विद्या, विनय, संपन्नता, व्यापारिक आंतरिक अवस्था, भाग्य में भी प्रभाव डालेंगे। पेट इत्यादि, बैंक बैलेंस इत्यादि को भी प्रभावित करेंगे। ऐसी अवस्था में पंचम भाव से संबंधित परेशानियां, जैसे पुत्र से संबंधित परेशानियां भी ये देंगे। आपस में पिता और पुत्र में अनबन, जिन लोगों के संतान का नई शादी हुई है और मीन राशि वाले हैं, तो संतान पक्ष से भी उनको 1.5 वर्ष तक परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। पैसा तो टिकेगा नहीं हाथ में, जो आएगा वो भी दवाइयों में खर्च होगा। पंचम दृष्टि का परिणाम यह निश्चित है। पुनः राहु की सप्तम दृष्टि जीवन साथी पर जाती है। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के साथ मतभेद, चूंकि सप्तम स्थान पार्टनर का है, तो यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी पार्टनरशिप में यदि आप करते तो पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावनाएं बना देता है राहु। यहां तक कि राहु पति पत्नी में थोड़ी दूरियां बढ़ा देंगे। ठीक है, नवम दृष्टि से भाग्य भाव को राहु देखते हैं। जब नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य पिता का घर भी है, धर्म कर्म भी है। आपका मन एकाग्र होकर के पूजा पाठ में नहीं लग पाएगा, ध्यान में नहीं लग पाएगा। छोटी छोटी बात में पिता की छोटी सी बात भी आपको अंदर तक घाव जख्म दे सकती है। अर्थात पिता पुत्र में मानसिक विरोधाभास करवाते हैं। यदि आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई में भी राहु बोझ बनाएंगे। यानी जिस तरह से आपकी शिक्षा चल रही है वो स्लो हो जाएगी। तो जो आप कहीं पर पेपर देना, इंटरव्यू देना, टेस्ट देना, उसमें भी यह मानसिक अवसाद देंगे और आपको विफलता देंगे। अब आप सोचते होंगे कि इतनी सारी बातें निगेटिव ही निगेटिव हैं, तो भैया सच जो है वो बताना पड़ेगा। आपको सच सुनना और सुनने के बाद उसका उपाय ढूंढना, तभी तो आप ठीक हो पाएंगे ना। मीन राशि, कन्या राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इनको प्रभावित राहु करेंगे ही करेंगे। अतः इन राशि वालों को अपना उपचार क्या करना चाहिए? पहले राहु के इस पहलू को हम ले लेते हैं, फिर केतु का पहलू लेंगे। राहु के लिए दुर्गा देवी शक्ति भगवती ही एकमात्र संरक्षण करने वाली, पावर देने वाली, कंट्रोल में करने वाली होती है। इसलिए सबसे पहला तो क्या करना है आपको, नियम पूर्वक धरती मां के पैर, ऊपर पैर रखने से पहले ही हाथों से स्पर्श करें, यानी धरती को स्पर्श करके बिस्तर से उठें।
ओम का जाप करें, फिर भगवती दुर्गा शक्ति जय माता दी या जो आप मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः इत्यादि मंत्रों के साथ आप दिन की शुरुआत करें। फिर उठें, दर्पण देखें, शीशा देखने के बाद जल से थोड़ा छिट्टे मारें शीशे पर और उसको साफ कर दें। पुनः शीशा देखें, फिर छिट्टे मारें, साफ कर दें। तदुपरांत आप दैनिक दिनचर्या जो कर्म कर रहे हैं, दिशा, मैदान, लैट्रिन, बाथरूम जो भी करते हैं, करने के बाद स्नान, और स्नान में जल का जो प्रयोग करेंगे उस जल में गंगा जल, इसका नियम क्या है कि आप अगर पानी में कुछ डालेंगे तो पानी मूल हो जाएगा, यदि पानी में दूध डालेंगे तो पानी बनेगा, लेकिन दूध में अगर पानी डालते हैं तो दूध बनेगा। ऐसे ही किसी ऐसे खाली टब में थोड़ा सा जल, गंगा जल लेकर के डाल दें। गंगा जल डाल के 2-4 दाने तिल के डाल दें। ये अगर आपको परेशानी ज्यादा होती है तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, तिल डाल दें, उसी जल से आप स्नान करें। उसके बाद स्नान के बाद 18 महीने आप स्फटिक की माला गले में धारण करके रखें, और छोटी कन्या जो 9 वर्ष से कम उम्र की हो उनके चरणों में हाथ लगा करके उनको टॉफी, चॉकलेट जो भी वो प्रसन्नता पूर्वक ले, उनको देकर आशीर्वाद ग्रहण करें ताकि आपके ऊपर राहु का प्रभाव न पड़ पाए। फिर भगवान शिव महाकाल हैं और सब के ऊपर उनकी पावर है। भगवान शिव की उपासना, शिवालय में चले जाएं, जल, कच्चा दूध मिला करके उनको अर्पण करें, नियम पूर्वक उनकी आरती करें। राहु से आपको कोई नुकसान तब नहीं हो पाएगा, नहीं तो राहु का प्रभाव आपके हेड को भारी कर देगा, सिर को भारी कर देगा। ये तो हो गया राहु का। चूंकि अब केतु सप्तम बैठे हैं कन्या राशि में, कन्या राशि से बैठे हुए केतु की दृष्टि कहां कहां जाएगी, ध्यान से देखें। तो पहली बात, कन्या राशि में बैठे हुए आमदनी के भाव को देखेंगे केतु, आमदनी का रास्ता रोक देंगे। बड़े भाई बहनों का घर 11वां होता है, वहां पर इनकी दृष्टि जाएगी तो ये बड़े भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा अपवाद कराएंगे, आमदनी के रास्ते रोक देंगे, लिहाजा परेशानी आमदनी को लेकर होगी। हड्डी में, पेट में तकलीफ हो जाएगी। जीवन साथी के साथ मानसिक अवसाद, खासतौर से स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी हो सकता है। पुनः ये लग्न को देखेंगे तो लग्न को भारी करेंगे, सिर दर्द देंगे और कर्जा देंगे, बीमारियां देंगे, व्यापार को रोकेंगे, क्योंकि कन्या राशि भी तो प्रभावित है ना केतु से। कन्या राशि ने मकर राशि को भी प्रभावित कर दिया है और कन्या राशि ने मीन राशि को भी अपनी दृष्टि से प्रभावित कर दिया है, क्योंकि राहु बुध अधिष्ठित राशि में है। तो बुध वाणी का कारक होता है, सो वाणी भी ऐसी अवस्था में विचलित हो जाएगी। जबान, टंग आपकी आपको धोखा दे जाएगी, कहना कुछ चाहेंगे निकलेगा कुछ, प्रमाण है इसका। और जब आप किसी के साथ कोई टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो टॉपिक भूल जाएगा, दांतों में दर्द, कान में दर्द, मुख में, स्वभाव में उग्रता। पुनः तीसरे घर को केतु देखते हैं नवम दृष्टि से, तो दायां बाजू अर्थात छोटे भाई बहन, इनके साथ भी अलगाववाद, पृथकतावादी ग्रह होने के कारण ये करवाते हैं। मंगल को खराब कर देंगे, क्योंकि कभी भी तीसरे घर में जब दृष्टि पड़ेगी तो मंगल इससे अशुद्ध हो जाएगा। तो केतु के कारण कन्या राशि वालों को ज्यादा परेशानी होगी, मकर राशि वालों को परेशानी होगी और
वृष राशि वालों को परेशानी होगी। ऐसी अवस्था में केतु के लिए इन लोगों को क्या करना चाहिए? हल्दी की माला ले लें। हल्दी की माला से ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसे लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर मंगलवार के दिन बूंदी प्रसाद, वैसे टॉफियां भी छोटे बच्चों को बांट सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी प्रसाद, झंडा, क्योंकि केतु झंडे का प्रतीक है, झंडा चढ़ा दें। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करें। और बुधवार के बुधवार, चूंकि केतु कन्या राशि पे है तो बुधवार के दिन दूर्वा घास होती है, वो लेकर के कोमल कोमल कोपले लेकर के उसको धो लें, धोकर साफ कर ले, गंगा जल छिड़क करके गणेश जी को चढ़ाएं। साथ में कुछ दक्षिणा, चुटकी भर चावल नियम पूर्वक बुधवार बुधवार चढ़ाते रहें। ऐसी अवस्था में ना कन्या राशि वाले परेशान होंगे, ना मकर राशि वाले परेशान होंगे, ना फिर वृष राशि वाले परेशान होंगे। परेशानियां अगर आती भी हैं तो माइनर सी आएंगी, थोड़ी थोड़ी आएगी। तो मैं इसलिए पहले बता देता हूं कि जब राहु केतु आते हैं, जो कि आएंगे तो 30 अक्टूबर को, तो हमने अभी ही आपको अलर्ट करने के लिए क्यों कहा? ये 1.25 महीने पहले अपना प्रभाव छोड़ने लगते हैं, दबाव बनाने लगते हैं। इसलिए 1.25 महीने पहले से आपको ये उपाय करना शुरू कर देना चाहिए। और वहीं पर मेष राशि वालों के ऊपर से राहु जब जाएंगे तो मेष राशि वाले थोड़ा फ्री फील करेंगे, जैसे लगता है उनके ऊपर से किसी ने 1 कुंतल का बोझ सिर से उतार लिया है। ठीक है, तो राहु केतु छाया ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, इसलिए इनके नाम से दिया जाने वाला दान शनिवार, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको, और किसी अपाहिज इत्यादि व्यक्ति की सेवा में कंबल, छुरा, चाकू, नींबू और चीकू इत्यादि भेंट करते रहने से ये तंग नहीं करते, परेशान नहीं करेंगे। तदुपरांत जब आपको ऐसा लगे कि अभी हमारी स्थिति ठीक है, आप अपने कमेंट में हमें बात करेंगे, हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। पुनः हम मिलेंगे, चर्चा करेंगे किसी अन्य विषय पर, ज्योतिष के ऊपर। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।